हेलो, आप सभी को सरस्वती कोचिंग सेंटर यूट्यूब में ढेर सारी स्वागत है। और जो शुभ संध्या, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों। जो आज हिंदी व्याकरण का सबसे पहला जो कि वर्ण है, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पाँचवीं से आप जहाँ से मतलब एक बोला जाता है कि बचपन से 55 तक के ये टॉपिक है। हिंदी व्याकरण आपको छोड़ेगा नहीं, हर जगह आपको पकड़ लिया जाएगा। हिंदी व्याकरण के अर्थ हुआ कि आप बोलते हैं, हमेशा बोलना चाहिए। बोलते हैं वो भी हिंदी व्याकरण भी बोलना है, और जिसको हिंदी व्याकरण नॉलेज नहीं है तो बोल नहीं पाता है। इसलिए अब हिंदी व्याकरण का पहला परिभाषा दे देते हैं। हिंदी व्याकरण होता क्या है, किसे कहते हैं। हम तो लिखे नहीं हैं, आप देख सकते हैं लिखे नहीं। तो हिंदी व्याकरण का अर्थ होता है जो शुद्ध बोले, शुद्ध लिखना या पढ़ना, उसे क्या कहते हैं, हिंदी व्याकरण। उसे क्या कहते हैं, हिंदी व्याकरण। अब हिंदी व्याकरण में सबसे छोटा, आप काम करते होंगे, घर का काम करते हैं, जैसे एक पिलर का देते हैं तो नींव होता है। सबसे पहला छोटी काम, आप पहले बच्चे में जन्म लेते हैं तो पहले खड़ा होने का मतलब गिरते हैं, उसके बाद खड़ा होने की कोशिश करते हैं। वही बात है कि सबसे हिंदी व्याकरण में सबसे पहला टॉपिक है, छोटा छोटा है, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण तो ये समझना है वर्ण किसे कहते हैं। यहाँ पर है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को, क्या बोल रहे हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे हम देखिए आप कर सकते हैं, देखिए तो कर अ, ई, इसको हर्षी भी बोल सकते हैं, ई बोल सकते हैं, ख बोल सकते हैं, ग बोल सकते हैं, और ह हलंत बोल सकते हैं, र हलंत बोल सकते हैं, इत्यादि। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ये अपने आप अकेला है, इसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप क लिखेंगे तो इसको खंड या टुकड़ा किया जा सकता है। क किससे बना है, अ से। का ख, तब भी ख बना है, ख प्लस अ, इससे बना है। तो आप यहाँ पर देखिए तो अ को कर सकते हैं, अ को कर, ये नहीं होगा। आप बोलेंगे हाँ हलन दीजिए, ये दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, वर्ण फिर से बता रहे हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण, और हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। क्या होती है, अपनी लिपि होती है। जैसे मतलब उसे लिपि का वर्ण संकेत कहते हैं, लिपि का वर्ण संकेत कहते हैं। लिपि, उसे लिपि का वर्ण का संकेत कहते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला क्या होता है, अब तो वर्ण बता दिए। अब वर्णमाला उसे जो कि इकट्ठा हो, हर वर्ण को मिलाकर एक जगह बने, उसे एक वर्ण को मतलब उसे एक वर्णमाला कहते हैं। अपने भाषा की बात है तो हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में वर्णों को, समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कितने वर्ण हैं, 48। कितने हैं, 48। जैसे हम देखिए वर्ण दो भेद होते हैं। जैसे में मतलब यहाँ पर देखिए 48 तो लिख दिए। आपका एग्जाम्पल पूछा जाए हिंदी में कितने वर्ण होते हैं तो 48 बोलना है, 48, 48 ही बोलना है। उसके बाद देखिए वर्णों के भेद है स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। कौन है, स्वर वर्ण। दो, ये मतलब दो भाइयों में बांटा हुआ है इसको। वर्ण दो भाई होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। जैसे स्वर वर्ण को क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए, स्वर वर्ण है कि उन वर्णों के कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्णों के सहायता के बिना होता है। इसका अर्थ समझे, इसका अर्थ ये हुआ कि किसी की सहायता नहीं लेते हैं, ये अपने आप के काबिल समझते हैं कि हमारे पास इतना धन है, इतना ये है,
कि हम अपने आप काम कर लेंगे, अपने आप सब चीज़ कर लेंगे, ये किसी से मतलब ही नहीं रखता है। स्वर वर्ण का मतलब ही दुनिया है। ये क्या है? मतलब। इसको कहेंगे दूसरी भाषा में मतलब। स्वर वर्ण उन वर्णों के कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है, और उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। जैसे अ आ दूसरे का सहायता लेगा, ये अपने आप काबिल है, ये अपने आप सब काबिल है, काबिलियत है। फिर उसके बाद देखो व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण मतलब होता है फिर इसमें, ये तो काबिल है, मतलब का दुनिया, तो कोई तो मतलब रखने वाला तो होगा ना। वही बात है कि यहाँ मतलब रखने वाला है कौन? तो व्यंजन वर्ण। इसको मतलब वाले कहते हैं और उसको मतलब वाले नहीं कहते हैं। मतलब वाले दुनिया है कि अपने से मतलब रखते हैं खुद का, ये पूरे मतलब रखते हैं पूरे गांव का, अपने समाज का, क्या करना है। व्यंजन वर्ण। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है। अब देख लो, ये तो बड़ा भाई है तब ना, ये छोटा भाई अपना उससे सहायता ले रहा है। यही है कि इससे सहायता लिया जाता है, स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे मैं क लिख दिया, आपको हम बताए थे यहाँ पर क लिख कर कि किसका लिया है? वो अ किसका है? अ है स्वर वर्ण। क्या चीज़ है? अ स्वर वर्ण है। तो क्या ख भी है? ख क्या चीज़ है? व्यंजन वर्ण। ये किससे बना है? इसमें देखिए ख प्लस अ, तब न ख बना। इसमें फिर तोड़ेंगे, हलंत होता है, इसमें हलंत देंगे। फिर इसके बाद ग हलंत प्लस अ, इस तरीका से तोड़ने के बाद ये पता चल रहा है। फिर उसके बाद आपके मतलब ये है, ये पूरा इम्पोर्टेंट, मतलब ये तो इम्पोर्टेंट था ऑब्जेक्टिव के लिए। ये हर बार मतलब हमेशा पूछा जाता है कि एग्ज़ाम के भी हो या कंपटीशन के भी हो। कंपटीशन में तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर ये पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर है, ये आप कहेंगे कि हमको ओ आ लिखा दिए हैं, ओ आ दिखा रहे हैं, ओ आ नहीं है, सब चीज़ अच्छा ही है। देखिए यहाँ पर अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्गु, क्या बोल रहा है? री ए आई ओ औ। क्या बोल रहा है? अ आ हर्षी दीर्घी उ आ ए आई ओ औ। ये क्या चीज है? स्वर वर्ण है। क्या चीज है? स्वर वर्ण है। ये कितना है? स्वर वर्ण 11 होता है। क्या चीज होता है? 11 होता है। अब बताइए, स्वर वर्ण तो बता दिए, इतना ही है। क ख ग घ व। क्या है? क ख ग घ व। ये क्या होता है? कवर्ग। क ख देखो, क से आया क वर्ग। क्या हुआ? क वर्ग। वर्ग समझते हैं ना, जिस वर्ग में होता है। अभी एक बात, किसी कास्ट के लोग होते हैं तो क्या बोलता है? फलानमा वर्ग का है ये, कोई कास्ट का है तो कोई हिंदू मुस्लिम या कोई भी कास्ट का हो, इस वर्ग का है, इस वर्ग का है। आप हाँ चलिए पढ़ाई के रिलेटेड में, आप पहला क्लास में है तो हाँ पहली वर्ग में पढ़ रहे हैं बच्चे, दूसरी वर्ग में वर्ग बनाया तो एक जगह इकट्ठा हुआ, इसी को बोलते हैं क वर्ग। क वर्ग में आया क ख ग व। फिर उसके बाद च वर्ग, च छ ज झ यहाँ। फिर उसके बाद ट वर्ग में आया ट ठ ड ढ न। ट वर्ग त थ द ध न। ट वर्ग प फ ब भ म। कौन चीज में है? प वर्ग। अब तो आया य र ल व। कहेंगे सर यरलव कह दीजिए ना, यर वर्ग। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अंतस, अंतस। इसके जो नाम बताए हैं ये क्यों बोल रहे हैं, इसका आगे आप देखेंगे, आगे बताएंगे। अभी तालम स मूर्धान स धान स ह, ये क्या है? उसमें है। ये कितना है? ये 4 है। र ढ कितना है? 2 है, 2। इसका अनुस्वार विसर्ग आयोग हुआ। अब कहेंगे हम यहाँ क्या बोलते हैं? 48 वो। अब जोड़ सकते हैं, जोड़िए। 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 और 12 12 कितना हुआ? यहाँ जोड़ के देखिए, 11 12 25, 5 2 7 1 8 हुआ, 2 2 4। आपको क्या बोल रहे थे कि 48 गो वर्ण है, तो 48 को वर्ण हो गया 48। तो इसके लिए आप, और ये आप यहाँ देखना चाहते हैं आगे वीडियो में बन जाएगा। इस स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, यह भी शुरुआती है। तो शुरुआती को पूरा अच्छा से करना है और लिखें, और अच्छा से आप लोग
समझ गए होंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट काट सकते हैं। अच्छे से तरीका से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए और अच्छे से, और अच्छा लगेगा। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे ये। थैंक यू।